नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ये वही सवाल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे आपकी सिलेक्शन की चांस बढ़ जाती है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और हर प्रश्न का खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न सत्रों में से किसने परिषद की प्रविष्टि के प्रस्ताव की हार देखी जिसके कारण कांग्रेस खिलाफ राजस्व पार्टी का निर्माण हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न सत्रों में से किसने परिषद की प्रविष्टि के प्रस्ताव की हार देखी जिसके कारण कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ? तो गया सत्र 1922। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गया सत्र 1922। अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः परसेंट, रिक्त स्थान परसेंट और रिक्त स्थान के परसेंट के रूप में दर्ज किया गया। 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः रिक्त स्थान परसेंट और रिक्त स्थान परसेंट के रूप में दर्ज किया गया। तो 82.14 और 65.46 के रूप में दर्ज किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 82.14 और 65.46। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा लंबी है? तो कनाडा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न नंबर चौथा है, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। अगला प्रश्न नंबर पांचवा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 नवंबर 2016। अगला प्रश्न नंबर छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? पहला दिया गया है इसमें अरबी, जर्मन, स्पेनिश और चीन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो कूट नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। जर्मन भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न नंबर 8वां है, उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा प्रबंधन को पंचायती राज से जोड़ने के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा प्रबंधन को पंचायत राज से जोड़ने के लिए उद्देश्य क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा प्रबंधन को पंचायत राज से जोड़ने के लिए प्रमुख उद्देश्य थे निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, अस्थायी जवाबदेही तथा स्थापित करना, और तीसरा जो है बुनियादी शिक्षा निष्पादन और प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करना। ये तीनों ऑप्शन सही थे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8वां है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की संसद का। अगला प्रश्न नंबर 9वां है, उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग के विकल्प में संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिर्जापुर कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कालीन उद्योग के संबंध में गलत विकल्प हो जाएगा। मिर्जापुर कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी लमन, ऑप्शन नंबर डी लमन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11वां है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के प्रबंधन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के प्रबंधन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, यदि किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी टूट जाती है तो राष्ट्रपति उस संसद का प्रशासन संभालता है। और दूसरा दिया गया है, राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऊपर जो कथन दिया गया है उसमें से कौन सा कथन सही है? सिर्फ पहला कथन सही है, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक, यदि किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी टूट जाती है तो राष्ट्रपति उसका प्रशासन संभालता है। केवल एक, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में ईरान के शाह और अफसरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में ईरान के शाह और अफसरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो मुगल वंश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुगल वंश। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि गांव की सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही पाई जाती है तो सबसे पहले शिकायत किससे की जानी चाहिए? तो प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था? तो 1990, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1990। अगला प्रश्न नंबर 15वां है, विकसित भारत संकल्प यात्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकसित भारत संकल्प यात्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आदिवासियों से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासी। अगला प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? तो मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेथेनॉल। अगला प्रश्न नंबर 17 है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? किस किसान आयोग के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो बेंगू आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगू आंदोलन। अगला प्रश्न नंबर 18वां है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न नंबर 19 है, संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 रिक्त स्थान की अनुमति के लिए मार्गदर्शन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 रिक्त स्थान की अनुमति के लिए मार्गदर्शन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा। अगला प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक कहाँ हुई? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। अगला प्रश्न नंबर 22 है,
तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब घराना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले आया था गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद दूसरे नंबर पे आया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आया था दूसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया था फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद चौथे नंबर पे आया था खिजी खान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। पहला, चौथा और तीसरा, उसके बाद दूसरा आएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः ओमान और जॉर्डन की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन क्रमशः ओमान और जॉर्डन की राजधानी है? तो मस्कट और अम्मान, मस्कट और अम्मान ये राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मस्कट और अम्मान। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑक्सीकरण से बचाव के लिए आलू के चिप्स को रिक्त स्थान गैस में संग्रहित किया जाता है। ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को रिक्त स्थान गैस में संग्रहित किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो महिलाओं के निःशुल्क उपचार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं के निःशुल्क उपचार। अगला प्रश्न नंबर 29 है, सामग्री का वह गुण जिसके द्वारा इसे सीट में लुढ़काया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? सामग्री का वह गुण जिसके द्वारा इसे सीट में लुढ़काया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आघातवर्धनीयता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आघातवर्धनीयता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आघातवर्धनीयता। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? तो कुल 111 बस्तियां थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 111। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, रिक्त स्थान की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। रिक्त स्थान की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो वन्य जीव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वन्य जीव। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किस वन प्रकार के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? भारत में किस वन प्रकार के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार का
पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में नहीं किया जाता? तो टेबल नमक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा टेबल नमक। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोशल मीडिया क्षेत्र में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवियों और छोटे GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स के प्रसार पर केंद्रित है? सोशल मीडिया क्षेत्र में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवियों और छोटे GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स के प्रसार पर केंद्रित है? तो प्रिंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता पर अपनी वार्ता फिर से शुरू की? भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर अपनी वार्ता फिर से शुरू की? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मोक्ष द्वार कहा जाता है और जिसे हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क संगीत श्रेणी में शामिल किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मोक्ष द्वार कहा जाता है और जिसे हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क संगीत श्रेणी में शामिल किया गया? तो वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोग किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? किस वर्ष के अंत में कांग्रेस ने लाहौर में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1929। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो खादी ग्रामोद्योग मंत्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा खादी ग्रामोद्योग मंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, CRPC की धारा रिक्त स्थान के तहत मजिस्ट्रेट को एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है? CRPC की धारा रिक्त स्थान के तहत मजिस्ट्रेट को एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है? तो CRPC की धारा 200, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा CRPC की धारा 200 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो अपराधी का कंप्यूटर कौशल और पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अज्ञानता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अपराधी का कंप्यूटर कौशल और पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अज्ञानता। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, चंदेलों से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। चंदेलों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण शहर थे, तो खजुराहो, महोबा और कलंजर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो, महोबा और कलंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने चांदी के टका और तांबे के जीतल सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के पेश किए? निम्नलिखित में से किसने चांदी के टका और तांबे के जीतल सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के पेश किए? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसेस। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से
किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 2006। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2006। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित होता है? कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित होता है? तो उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 50 है, बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 51 है, फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है? फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है? तो जापानी मस्तिष्क कोव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जापानी मस्तिष्क कोव। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये हमारा मौलिक अधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 54 है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः साइप्रस की राजधानी और मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन क्रमशः साइप्रस की राजधानी और मुद्रा है? तो निकोसिया यूरो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा निकोसिया यूरो। अगला प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राम गंगा नदी कन्नौज में गंगा नदी में मिलती है। दूसरा दिया गया है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। अब प्रश्न क्या पूछा है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। राम गंगा नदी कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर एक केवल एक। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति अस्तित्व में आई थी? निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास समिति अस्तित्व में आई थी? तो 1985। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। उसके बाद दूसरा दिया गया है, जटिल फुटवर्क और घिरनी गोल घूमना का उपयोग इसकी विशेषता है। गोल घूमना का उपयोग इसकी विशेषता है। अब प्रश्न क्या पूछा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य भी है और जटिल फुटवर्क और घिरनी का उपयोग इसकी विशेषता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो।
अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के निम्नलिखित नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के निम्नलिखित नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो बेताल भट्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेताल भट्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में के रिक्त स्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रिक्त स्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय है, तो मेरठ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस रिक्त स्थान की जयंती पर मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस रिक्त स्थान की जयंती पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 63 है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं करता? तो अधिकरण भाग 11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण भाग 11। क्वेश्चन नंबर 65 है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 66 है, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन्हें वाकाटक और गुप्त राजाओं के संरक्षण में विकसित किया गया था। इन्हें वाकाटक और गुप्त राजाओं के संरक्षण में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें वाकाटक और गुप्त राजाओं के संरक्षण में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, बाद में मित्र मेला का नाम बदलकर रिक्त स्थान कर दिया गया। बाद में मित्र मेला का नाम बदलकर रिक्त स्थान कर दिया गया, तो अभिनव भारत समिति। अभिनव भारत समिति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अभिनव भारत समिति। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं? कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक AFSPA को वापस लेना था? निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का उद्देश्य दिसंबर 2023 तक AFSPA को वापस लेना था? तो असम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट 2016 के विमुद्रीकरण के बाद पहली बार जारी किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट 2016 के विमुद्रीकरण के बाद जारी किया गया था? तो 2000 का नोट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2000 का नोट। क्वेश्चन नंबर 72 है, रिक्त स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। रिक्त स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 73 है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? तो नंदा देवी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित कनस्तर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित कनस्तर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? तो शौर्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा शौर्य। क्वेश्चन नंबर 76 है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1982, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1982। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो अमुक्तमाल्यदा, अमुक्तमाल्यदा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अमुक्तमाल्यदा। क्वेश्चन नंबर 78 है, समूह या पार्टियों के अस्थायी गठबंधन को रिक्त स्थान कहा जाता है? समूहों या पार्टी के अस्थायी गठबंधन को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो गुटबंदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुटबंदी। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रिक्त स्थान की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रिक्त स्थान की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। तो आर्य समाज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्र शामिल हैं जो सिंधु नदी में गिरते हैं और इसका नाम प्रसिद्ध मठ के नाम पर भी रखा गया है। निम्नलिखित में से ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्र शामिल हैं जो सिंधु नदी में गिरते हैं और इसका नाम प्रसिद्ध मठ के नाम पर भी रखा गया है। निम्नलिखित में से यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 42 है, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा कहाँ विलीन होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा कहाँ विलीन होती है? तो गंगा के मैदान का उत्तरी पश्चिम भाग में, गंगा के मैदान का उत्तरी पश्चिम भाग में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गंगा के मैदान का उत्तरी पश्चिम भाग में। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 84 है, हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 85 है, इस्कॉन द्वारा विकसित विश्व की पहली इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी ऐप का नाम क्या है? इस्कॉन द्वारा विकसित विश्व की पहली इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो ट्रांसेड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसेड। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता? तो प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 87 है, अक्टूबर 2022 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? अक्टूबर 2022 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? तो चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चेंजिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद रिक्त स्थान चुनाव के अधीक्षण
निर्देशन और नियंत्रण के प्रावधान चुनाव आयोग को देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद रिक्त स्थान चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रावधान चुनाव आयोग को देता है। तो अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 90 है, सभी ग्रहों में से इस एक ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इस ग्रह का नाम क्या है? सभी ग्रहों में से इस एक ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इस ग्रह का नाम बताएं। तो शनि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शनि। क्वेश्चन नंबर 91 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो परम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा परम। क्वेश्चन नंबर 92 है, मगध महाजनपद का पहला शासक जो इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता था। मगध महाजनपद का पहला शासक जो इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता था। तो बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत सिख थे? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत सिख थे? तो 1.7%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1.7%। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथियों और उग्रवादियों में विभाजित हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथियों और उग्रवादियों में विभाजित हुई? तो 1907, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1907। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसने अपनी शहरी रणनीति के हिस्से के रूप में कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया? किसने अपनी शहरी रणनीति के हिस्से के रूप में कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया? तो यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 96 है, पशुओं का मिलान उन वनों से कीजिए जिनमें वे पाए जाते हैं। पशुओं का मिलान उन वनों से कीजिए जिनमें वे पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन में याक पाए जाते हैं। और ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? ये कांटेदार और झाड़ियों में पाए जाते हैं, कांटेदार वन और झाड़ियों में पाए जाते हैं। और मैग्रो वन में मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, अर्धशुष्क घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अर्धशुष्क घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पूछा क्या है, ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो पहला युग्म देख लेते हैं, अर्जेंटीना टाउन्स, ये गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका वेल्डस, ये राइट है। दूसरा है उत्तरी अमेरिका प्रायरीज, ये भी राइट है। और ऑस्ट्रेलिया पंपास नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में टाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। इसलिए केवल 2 युग्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 युग्म। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दैनिक जीवन में प्रसाधनी उत्पादों में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग दैनिक जीवन में प्रसाधनी उत्पादों में किया जाता है? तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो नियामक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नियामक। क्वेश्चन नंबर 100 है, मौलिक कर्तव्यों को रिक्त स्थान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को रिक्त स्थान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के 100 क्वेश्चन को कवर किया। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।